हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने डिस्कस किया था एरर एनालिसिस और एरर के क्वेश्चन जो आए थे एग्ज़ाम्स में उनको हमने देखा था। और इस तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन क्वेश्चनों की आप करिए प्रैक्टिस, ठीक है। और अच्छा टाइम दीजिए तो ये टॉपिक्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा और प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लगाएंगे मोशन इन वन डायमेंशंस या स्ट्रेट लाइन मोशन के, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक लॉजिक्स आपको बता दें कि कैसे इसमें आप क्वेश्चंस की एंट्री करेंगे। इसमें क्वेश्चन दो लॉजिक से आता है इस चैप्टर से। एक तो जो मैथमेटिकल बेस पर होगा, जैसे मैथमेटिकल बेस का मतलब है जैसे आपको कहीं पर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हमारा वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया है। और वेलोसिटी को हमने फिर से कर दिया डिफ्रेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में ही। टाइम क्या है यहाँ पर, एक वेरिएबल्स क्वांटिटी हमारी है, यूनिवर्सल वेरिएबल क्वांटिटी है। तो जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। और जब वेलोसिटी को करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो ये एक्सेलरेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे वो इसी लॉजिक्स पर आएंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशंस का इन्वॉल्वेशन होगा इसमें, जो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। क्लास 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दो लॉजिक हैं इसमें। मैथमेटिकल अप्रोच का जो टॉपिक है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस पर आएगा और डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशंस के कंबाइंड से मिलता क्वेश्चन है। तो इन चीज़ों को हम एक बार क्लेरिफाई कर दें आपको। जैसे किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट किया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और आफ्टर सम टाइम इट कवर्स डिस्टेंस x, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, ओके, एंड टाइम इज अ t and we have to find velocity, then we know that velocity means x by t। ये x by t आ गया velocity। इसका मतलब क्या हुआ, ये जनरल फार्मूला हो गया वेलोसिटी का। अगर हमें इसका एक छोटा सा पार्ट यूज़ करेंगे हम लोग dx, और इस पार्ट को कवर करने में कितना टाइम यूज़ हुआ dt, तो वेलोसिटी अगर हमारे पास निकालना होगा तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, d बाय dt ऑफ x। मीन्स हम लोगों ने क्या किया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। x क्या होगा, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जब फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इस वेलोसिटी के फंक्शंस को हम लोग एक बार फिर से कर दें डिफ्रेंशिएट, हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम फिर से इसको कर दें डिफ्रेंशिएट तो क्या बन जाएगा बेटा, डी वी बाई डी टी, ठीक है। ये डी वी बाई डी टी आ गया, यहाँ का फंक्शंस भी डिफ्रेंशिएट हो गया, तो डी टू बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमें फंक्शन मिल जाएगा किसका, एक्सेलरेशंस का। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मीन्स क्या आ गया, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशंस। तो क्या देखा हम लोगों ने, एक सीक्वेंस हमारे पास फॉर्मेशन में आ गया क्या, कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा, और वेलोसिटी को हम लोग अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएशंस तो क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशंस तक की जर्नी को कवर करते हैं बाय डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है। और अगर हमें इस जर्नी को रिवर्स जाना हो तो हम लोग एक्सेलरेशंस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशंस का रूल अप्लाई होगा, और इंटीग्रेशंस में हम लोग एक्सेलरेशंस को कन्वर्ट कर लेंगे बेटा वेलोसिटी में, और वेलोसिटी को फिर से करेंगे इंटीग्रेट हम लोग, तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, फिर से हमें बेटा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस तरह से ये सीक्वेंस होता है। टॉप टू बॉटम डिफ्रेंशिएशन आना है और बॉटम टू टॉप हमें इंटीग्रेशंस के थ्रू जाना है। इस तरह से ये सीक्वेंस हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से वहाँ पर इस लॉजिक से आएंगे आपको, और इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हमें यूज़ करना होगा। यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशंस है, और ये हैं क्या, ये मोशन इन वन डायमेंशंस के पैरामीटर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं। इन्हीं से हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए।
अब देखते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, उनको हमें इसी लॉजिक से सॉल्व करना रहेगा, इन्हीं मेथड्स को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। तो देखिए ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, पीएमटी में क्वेश्चंस आया हुआ है ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चंस में कहा हुआ है। गिवन, आपको गिवन है बेटा, क्या गिवन है, एक्सेलरेशंस गिवन है और ए की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 2t+5, ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशंस का फंक्शन दे रखा है और ये क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेलोसिटी, हमें v फाइंड करना है, क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी, v फाइंड करना है आफ्टर 5 सेकेंड, आपको 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो सीक्वेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें ए से वी जाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे, क्योंकि हमें ए से वी पर आना है, ठीक है, तो इंटीग्रेशंस के थ्रू पहुंच सकते हैं, यानी कि हम इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशंस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन की हेल्प से हमें क्वेश्चन लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ ए dv/dt। तो अगर आप इसको रखोगे यहाँ पर तो क्या आ गया बेटा, dv/dt इज इक्वल टू 2t+5, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। नाउ यू कैन राइट इट, dv इज इक्वल टू 2t dt और प्लस 5 dt, देखिए यहाँ आ गया ये। अब हम इसको क्या करते हैं, जब हम लोग इसको एक्सेलरेशंस को इस तरह से वेलोसिटी के फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तब उसके बाद क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशंस कर देंगे। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा, dv, यहाँ पर भी क्या मिलेगा बेटा हमें 2t dt और प्लस 5 dt। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया हमने। अब हमें देखो निकालना क्या है, आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कि जिस टाइम पर हम लोगों ने इस मोशंस को ऑब्जर्व किया उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, 0, बिकॉज इट इज इनिशियल टाइम, ठीक। और उसके 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी ये पता करना है। तो 0 to 5, 0 to 5, ये हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। dv क्या बन जाएगा बेटा, इंटीग्रेशंस के बाद v बन जाएगा। यहाँ पर ये मैथमेटिकल कांस्टेंट से बाहर आ गया, t की पावर यहाँ 1 है, तो क्या पावर आएगी बेटा यहाँ पर, अगर हम लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, t की पावर 2/2, इंटीग्रेशंस में लिमिट आ गई हमारे 0 to 5, 5 कांस्टेंट से बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, t आ गया 0 to 5, ठीक। इस तरह से ये हमें मिला। इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, v की वैल्यू हो गई बेटा t² 0 to 5 प्लस 5, यहाँ पर 5 है, t 0 to 5, ये हमारा फंक्शंस बना। अब इस फंक्शंस में हम लिमिट की वैल्यू पुटअप करें। पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मीन्स 5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा, 25 माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 5 है मल्टीप्लाई में हमारे 5 माइनस 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 प्लस 25, देन वेलोसिटी बिकम्स 50 मीटर पर सेकेंड। क्या रिजल्ट आ गया कि आफ्टर 5 सेकेंड जिस टाइम पर एक्सेलरेशन इतना होगा उसके जस्ट 5 सेकेंड बाद की वेलोसिटी हमारी ये होगी। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हियर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। इट मीन्स एक्सेलरेशन भी हमारा चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, और जिस टाइम पर हमारा एक्सेलरेशन ये रहा होगा उस टाइम पर, उस टाइम के जस्ट 5 सेकेंड बाद, आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी इज दिस 50 मीटर पर सेकेंड। नोट करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का हम रिवर्स करके बताते हैं आपको हैं, ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट्स का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ, ठीक है, AIPMT में क्वेश्चंस आया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में मोशंस कर रहा है और उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस उन्होंने दे दी है, क्या है, 2t² प्लस t प्लस 5, ठीक है, ये है। x जो है आपका वो मीटर में है, टाइम सेकंड में है, MKS सिस्टम अप्लाई हो रहा है। देन फाइंड a फॉर एक्सेलरेशन, आपको a फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको a फाइंड करना है।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें टॉप टू बॉटम आना है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, मीन्स पहले हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करें, v में कन्वर्ट करें, v को फिर से टाइम करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो v किस में आएगा, a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शंस को करेंगे डिफ्रेंशिएट। क्या आया हमारे पास, dx/dt इज इक्वल टू 2 × 4 आ गया, ये t आ गया, प्लस यहाँ पर t की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आगे पावर आ गई, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। यहाँ पर 5 के साथ t नहीं है, 5 के साथ t ना होने का मतलब क्या कि यहाँ पर t है लेकिन t की पावर क्या है, 0 है। और जब ये डिफ्रेंशिएशन में पावर मल्टीप्लाई में जाएगी तो पूरा फंक्शन हमारा 0 हो गया। और ये क्या बन गया हमारे पास बेटा, v बन गया, क्या आ गया 4t + 1, ठीक है, ये +1 हो गया। ये हमारे पास आ गया बेटा फंक्शन किसका, वेलोसिटी का। और अगर हम इसको फिर से कर दें डिफ्रेंशिएट तो क्या आएगा, dv/dt इज इक्वल टू 4 आ गया। और dv/dt को हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 का 0 हो जाएगा बेटा, ये a आ गया, a इज इक्वल टू 4 मीटर/सेकंड²। इसका क्या मतलब हो गया, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वेलोसिटी का, वेलोसिटी फंक्शन डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है टाइम का, वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, बट a इज़ फ्री फ्रॉम टाइम। इसका मतलब है a की सेहत पर टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑब्जेक्ट चलता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, वेलोसिटी कवर होगी, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा पूरी जर्नी में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो t से टाइम से फ्री है। अगर आपने कहा है t = 2 सेकेंड तो इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ फ्री फ्रॉम टाइम। ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ बेटा एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। एक क्वेश्चंस आपका यहाँ आया हुआ है, ये आया हुआ है एफएमसी में, जो आर्मी के कॉलेजेस होते हैं, आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उनको एफएमसी कहा गया है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चंस आया हुआ है, अ कार इज़ मूविंग विद अ स्पीड 25 मीटर/सेकंड। एक कार इस तरह से बेटा स्पीड से जा रही है, और इसमें इसकी स्पीड कितनी है, 25 मीटर/सेकंड है। ओके, टेक्स अ यू टर्न, कार ने क्या किया, ये यू टर्न ले लिया ऐसे, ये यू टर्न हो गया कार का, और विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले स्पीड इसकी अगर 25 थी तो 25 मीटर/सेकंड स्पीड अब भी है। और ये जो टर्न हुआ है, टर्न का टाइम इन्होंने दिया हुआ 5 सेकंड। टर्न होने में कितना टाइम लगाया कार ने, 5 सेकंड का टाइम लगाया। तो पूछा कि व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन, तो आपको क्या निकालना बेटा, इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो निगेटिव में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब कार टर्न लेगी तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका कम होगा, और उस केस में आपको जो ए होगा वो नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, हमें ए निकालना है, ठीक, कहने का मतलब ये है। अब ए निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चेंज इन वेलोसिटी और एक टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस तो हमें मालूम है, ये डेल्टा टी है एक्चुअली हमारे पास, और चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, हमारे पास स्पीड है, ये स्पीड है, इसको वेलोसिटी में हम चेंज करें। तो अगर हम वेलोसिटी में बेटा चेंज करेंगे तो इसको v1 कहते हैं वेक्टर के साथ, ये 25 मीटर/सेकंड हो गया, और ये डायरेक्शन इसकी जस्ट रिवर्स हो गई। तो डायरेक्शंस के जस्ट रिवर्स होने का मतलब मैग्नीट्यूड तो वही रहा, लेकिन वेलोसिटी जो है वो निगेटिव हो गई इस पहले वाली वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। ये हो गया हमारा। अब अगर हम लगाएंगे फॉर्मूला तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, -25 अपॉन 5, -50 अपॉन 5, क्या रिजल्ट आ गया हमारा, तो ए विल बी -10 मीटर/सेकंड²। इसका मतलब है कि देयर इज़ अ रिटार्डेशन ड्यूरिंग द टर्निंग, जब भी टर्न होगा तो रिटार्डेशन आएगा, इसलिए ए की वैल्यू किस में आ गई बेटा, नेगेटिव में आ गई। ठीक है, नोट करिए। और देखिए अब इसी तरह से एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है,
और ये नीट में भी आ सकता है आपके यहाँ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग लॉजिकली समझ लें कि एक्चुअली क्वेश्चंस क्या कह रहा है। थोड़े ध्यान से सुनिएगा। देयर इज़ अ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट और कार, इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट से जर्नी स्टार्ट हुई। आफ्टर टाइम t1 सेकेंड, लेट अस कंसीडर दिस इज द टाइम t1। आफ्टर टाइम t1 सेकेंड इट्स एक्सलरेट विद एक्सलेशन अल्फ़ा एक्सलेशन से बॉडी क्या करती है, एक्सलरेट होती है, और इसने s1 डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वेलोसिटी इंक्रीजेज, एक्सलेशन इज अल्फ़ा एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज s1। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, आफ्टर दिस पॉइंट इट्स स्पीड डिक्रीजेज, मीन्स देयर इज अ रिटार्डेशन एंड इट्स बिकम्स रेस्ट। यहाँ पर बॉडी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, रेस्ट में आ गई। डिस्टेंस ट्रैवलिंग t2, और ये टाइम क्या हो गया हमारा, इस टाइम को हमने t2 कह दिया। क्लियर हुआ? तो आपसे कहा हुआ है इन्होंने कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस जर्नी एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। दो क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने के लिए। ये क्या है, एक्सलेशन है इस जर्नी का, फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट की जर्नी का ये क्या, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन को उन्होंने बीटा से शो कर दिया। सेकंड पार्ट में रिटार्डेशन बीटा है, फर्स्ट पार्ट में एक्सलेशन अल्फा है। ठीक है, तो व्हाट इज द वी, आपको वी फाइंड करना है। क्लियर हुआ? और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स s1 प्लस s2 फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक से करोगे तो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन इसका बेसिक और लॉजिक्स भी मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली ऐसे हुआ कैसे। तो देखिए, हमें मालूम है कि इस पूरी जर्नी का जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा a, वो क्या आएगा, पूरा एवरेज एक्सेलरेशन आएगा हमारा अल्फ़ा बीटा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन हम ये यूज़ करते हैं, या बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट पार्ट की जर्नी का एक्सेलरेशन अल्फ़ा, सेकंड पार्ट की जर्नी का रिटार्डेशन बीटा, देन एवरेज विल बी अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अगर हमें यहाँ से v फाइंड करना होगा तो आप जानते हो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है वो 0 है, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ए टी आएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू ए टी। यहाँ t क्या है, t इज़ अ टोटल टाइम, t हमारी जर्नी का टोटल टाइम है। तो a की वैल्यू हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। ये रिज़ल्ट आ गया हमारा, दिस द रिज़ल्ट। ठीक, और अगर डिस्टेंस कहेगा तो डिस्टेंस में क्या अप्लाई करेंगे, फिर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये पार्ट 0 हो जाएगा बिकॉज बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, हाफ ए मीन्स अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। ये विद इन सेकेंड में है आपको, तो ऑप्शंस मिलेगा। ये a की वैल्यू आप ये पुटअप करोगे, यहाँ पर भी a की वैल्यू आप ये पुटअप करोगे, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नोट करिए। अब अगर हमें यही क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से अप्लाई करना हो, लॉजिक से अप्लाई करना हो ये क्वेश्चंस, तो कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक से हम ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ये ए आया, कैसे ये बी आया, देखते हैं। अब हम जो है इसकी क्वेश्चंस का मैकेनिज़्म चेक करते हैं कि इस क्वेश्चंस का स्टेप क्या है, मैकेनिज़्म क्या है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट की जर्नी की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, और a इंटू टी। ये आ गया हमारे पास, a मीन्स अल्फ़ा, यहाँ पर हमने अल्फ़ा कह दिया। ठीक है, जब t की वैल्यू, t का मतलब t1 है यहाँ पर टाइम हमारा, t1 निकालेंगे तो v बाई क्या हो जाएगा बेटा, अल्फ़ा हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट की जर्नी का टाइम हमने फाइंड कर लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की जर्नी के लिए, तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए हो गया, सेकंड पार्ट ऐसे फिर से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है, v फॉर फाइनल, फाइनल 0 हो गया, u क्या है, इनिशियल, तो फर्स्ट पार्ट का फाइनल सेकंड पार्ट के लिए किसका काम करेगा बेटा, इनिशियल का काम करेगा, और रिटार्डेशन हो रहा वहाँ पर है
तो एट द प्लेस ऑफ अल्फ़ा यू विल यूज़ माइनस में आएगा बीटा इंटू T2, ठीक है। तो बीटा T2 इक्वल टू क्या हो गया, V हो गया। तो T2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, V बाय बीटा हो गया। ये T2 की वैल्यू निकल आई। जहाँ पर क्या था V बाय अल्फ़ा, वहाँ T2 क्या हो गया, V बाय बीटा। अब अगर आपको निकालना होगा टोटल टाइम, तो T1 प्लस T2, T1 फॉर ये T है, इसको हम लोगों ने T बोल दिया। तो V बाय अल्फ़ा प्लस V बाय बीटा, हियर V विल बी कॉमन, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, then T will be V alpha beta and alpha plus beta. Now V becomes alpha beta, इधर आ गया alpha plus beta into T। ये हमारी आ गई V की वैल्यू, विच इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस जर्नी। इस जर्नी की ये क्या है बेटा, पीक वेलोसिटी है या मैक्सिमम वेलोसिटी है। नोट करिए इसको। ओके, ये आ गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा देखते हैं। तो पहले हम लोग अप्लाई करते थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस, अब हम क्या अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है, फर्स्ट जर्नी और सेकंड जर्नी के लिए। तो फर्स्ट जर्नी के लिए हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्या होता है हमारे पास, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस फॉर S1, और एट द प्लेस ऑफ ए यू विल यूज़ अल्फ़ा। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, अल्फ़ा है। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2 अल्फ़ा S1, देन S1 बिकम्स वी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा। ये S1 की वैल्यू हमें मिल गई, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ S1। अब हम अगर कैलकुलेट करेंगे बेटा सेम मैनर से S2 की वैल्यू सेकंड पार्ट की जर्नी के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसमें, 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी स्क्वायर माइनस आएगा, यहाँ पर वहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, 2 बीटा इंटू S2, ठीक है। तो 2 बीटा S2 इक्वल टू वी स्क्वायर, देन बीटा विल बी वी स्क्वायर अपॉन, या S2 हम लोग फाइंड करना है तो 2 बीटा आ गया, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ S2। ये S2 निकल आया, ठीक है। और अगर हम कैलकुलेट करना होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों S1 S2 को ऐड कर दिया। नाउ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मीन्स S मीन्स S1 प्लस S2, क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। हियर वी स्क्वायर इज कॉमन, अपॉन 2 इज आल्सो कॉमन, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, S इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2, हियर अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ V, वी नो दैट हियर द वैल्यू ऑफ V इज गिवन, वी हैव टू फाइंड वी स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 1 अपॉन 2 है हमारे पास, और वी स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या हमारे पास है T, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 है यहाँ पर S की वैल्यू। तो ये हमने क्या किया, वी स्क्वायर अपॉन 2 है तो बेटा V की स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और इंटू T का स्क्वायर भी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, साथ में T भी है तो T का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसको मैनिपुलेट करें, तो मैनिपुलेट करने पर क्या आएगा, हाफ अल्फ़ा बीटा की पावर 2 है, देखिए कंबाइंड पावर, यहाँ अल्फ़ा बीटा की पावर 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 1 है, ठीक। तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा ही बचेगा, और साथ में क्या आ गया, T स्क्वायर आ गया, दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस। पीछे हम लोगों ने कहा था कि अगर आप क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में u 0 था, तो v इक्वल टू ए टी, तो ये a की वैल्यू आ गई, ठीक। और अगर आपसे कहेगा टोटल डिस्टेंस, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, बचेगा हमारे पास क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ये a की वैल्यू जो वहाँ थी वही a यहाँ आएगा, और t स्क्वायर। ये ट्रिक है क्वेश्चन को करने का, लेकिन इस क्वेश्चन को अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशंस का है और सेकंड पार्ट रिटार्डेशंस का है। ये एक्सेलरेशन है और ये रिटार्डेशन है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक्स को, इस लॉजिक्स को क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेंगे, ठीक।